वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। जो सेट का डिस्कशन चल रहा था 37 तक हो गया था, आज 38 से शुरू करेंगे। 38 में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव किस देश में हुआ, तो समझेंगे न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में शुरू हुआ। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा ये सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी। इसको क्या कहा जाता है, जुडिशियल एक्टिविटीज में। क्या कहता है इसको, जुडिशियल एक्टिविटीज में कहा जाता है, एक्टिविटीज में कहा जाता है। और भारत में इसको शुरू करने वाले न्यायाधीश थे पीएन भगवती। भारत में इसको भारत में इसकी शुरुआत 1981-82 में पीएन भगवती ने किया था। कौन? पीएन भगवती ने, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, पीएन भगवती ने किया था। इसमें होता क्या है, जुडिशियल एक्टिविटीज में अगर कोई कमज़ोर आदमी किसी पर अत्याचार हो रहा है तो ऐसा होता है कि एनजीओ के माध्यम से, क्या कोई सामाजिक संगठन के माध्यम से, या पेपर या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से न्यायालय इसका संज्ञान ले सकता है कि उस आदमी पर अत्याचार हो रहा है, उसका न्यायालय संज्ञान ले सकता है। सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक द्वीप जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, ये है त्रिभुजाकार। और ये आकार का कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक है, अटलांटिक। और अर्ध महासागर किसको कहा जाता है, अर्ध महासागर कहा जाता है, हिंद महासागर को कहा जाता है। किसको? हिंद महासागर को क्या कहा जाता है, हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कही जाती है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कही जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कही जाती है, राइबोसोम्स को कही जाती है। किसको? राइबोसोम्स को कही जाती है। राइबोसोम्स का आविष्कार करता कौन थे, पैलेट। और राइबोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। तो 40 का हो जाएगा डी। प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणुओं के अनुवांशिक क्रोमोसोम जो बाहर उपस्थित होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। 41 का डी हो जाएगा। अवध राज को किसने ब्रिटिश राज में विलय कर दिया, तो ये वारेन हेस्टिंग ने 1856 में अवध राज को क्या किया, ब्रिटिश भारत में इसको विलय कर दिया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था, अवध का अंतिम नवाब कौन था, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब की गई थी, तो किसान कॉल सेंटर की स्थापना 2004 में की गई थी। कैसी? किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब, 2004 में। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था, 1993 में। और अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। तवांग और लहासा को जोड़ने वाली दर्रे का क्या नाम है, ये बुमला दर्रा है। कौन? बुमला दर्रा। इसका क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं, बनिहाल टनल किसको जोड़ता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। बनिहाल ये जोड़ता है किसको, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर को। और श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। कौन? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। माना दर्रा कहाँ है, माना, नीतिला
थांगला एदारा कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। और इस बार दरोगा के मेंस में आया था डेप्सांग पास कहाँ है? डेप्सांग पास ये है कहाँ पे? HP हिमाचल प्रदेश में है डेप्सांग पास। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो उसे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो 6 माह के अंदर उसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है ताकि अगले 6 माह के लिए उसको आगे बढ़ाया जा सके। नीलंबी घाटी साधारण रूप से किस रूप में पाई जाती है? किस क्षेत्र साधारण रूप से पाई जाती है? तो 47 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, हिम नदीय तट क्षेत्र में। और कौन सा अनुच्छेद नागरिक अधिकारों की संरक्षण को अधिनियमित 1955 से संबंधित है? ये आर्टिकल 17 है जो अस्पृश्यता से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के से संबंधित है? संघ की अवधारणा जो ली गई है कनाडा से। संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? कनाडा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से? ये दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? मनाली से ले होगा, 50 का सी होगा। और रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए कौन सा अच्छा सामग्री है? तो ये होता है पैराफिन मोम। और धातु पूछेगा तो क्या होगा? सीसा होगा। कौन होगा? सीसा। प्लासी की जंग के पश्चात सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया था? तो ये मीर जाफर को। एक वाकया हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757। उस समय बंगाल का एक शासक था। कौन? सिराजुद्दौला। और जो ये प्लासी की लड़ाई हुई थी वो भागीरथी नदी के किनारे हुई थी। प्लासी एक गांव है वहाँ पे। उसमें क्या हुआ था? बंगाल के धनी सेठों ने बंगाल को बेच दिया। कुछ इसमें स्वार्थी और कुछ क्या होता है, एक तरफ मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे और एक तरफ मीर जाफर जैसा कुत्सित विचारों वाला धोखेबाज था। और कर्नल क्लाइव का गिद्दड़ किसको कहा जाता है? ये मीर जाफर को कहा जाता है। और पुनः मीर जाफर जब धन की लिप्सा को शांत नहीं कर पाया तो मीर कासिम को नवाब बनाया गया जो बक्सर के युद्ध में सम्मिलित हुआ। वर्कला, चौरा और चक्कर नदी का किस राज्य में समुद्र तट है? तो ये केरल में है। कहाँ पे? केरल में है। और भारत में कितने तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो 13। और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में, 14 रामसर स्थल हैं। आज के लिए इतना ही। कल इसके क्वेश्चन का आगे डिस्कशन करेंगे 54 से। थैंक यू और इसको अंतिम तक देखें।